जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सबका लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। अमेरिका के बाद अब ईरान की पाषाण युग वाली धमकी, तो क्या मिडिल ईस्ट में कयामत आने वाली है? चंद घंटों में डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को तबाह करने की एक और डेडलाइन खत्म हो रही है, और इससे पहले तेहरान से जो रिवर्स डेडलाइन आई है उसने दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान को मिटा देंगे, तो ईरान के संसद अध्यक्ष के सलाहकार मेहदी मोहम्मदी ने कहा है कि ट्रंप साहब, आपके पास सरेंडर करने के लिए सिर्फ 20 घंटे हैं, वरना आपके दोस्तों को हम पाषाण युग में भेज देंगे, स्टोन एज में भेज देंगे। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? एक तरफ ट्रंप अब तक कह रहे थे कि ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे, तो अब ईरान कह रहा है कि अमेरिका के तमाम खाड़ी के दोस्तों को वो स्टोन एज में भेजेगा। ईरान की इस धमकी का असली मतलब क्या है दोस्तों? क्या वाकई दुबई, रियाद और तेल अवीव जैसे आधुनिक शहर चंद घंटों में खंडहर बन सकते हैं? ईरान की यह धमकी कोरी नहीं है, बल्कि अगर ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स और ब्रिजेस पर हमले कर दिए तो ईरान कैसे खाड़ी देशों पर कहर बरपा सकता है, पानी की बूंद बूंद को लेकर और बिजली की एक एक यूनिट को लेकर तड़पा सकता है, और फिर क्या भयावह स्थिति हो सकती है आप कल्पना नहीं कर सकते। समझिए इसे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश की, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। तो सबसे पहले समझिए कि ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान ने क्या कसम खाई है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ के सलाहकार हैं मेहदी मोहम्मदी, और उन्होंने एक्स पर वो लिखा है जो कूटनीति के इतिहास में कम ही दिखता है। उन्होंने साफ लिखा कि ट्रंप के पास आत्मसमर्पण के लिए सिर्फ 20 घंटे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रंप सरेंडर करे, वो भी 20 घंटों के अंदर। आगे क्या लिखते? ईरान ने युद्ध जीत लिया है और हम पीछे नहीं हटेंगे। मोहम्मदी ने कहा है कि ईरान अब केवल उस समाधान को स्वीकार करेगा जहां नई सुरक्षा व्यवस्था ईरान के हाथ में हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बयान साफ कर देता है कि ईरान अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड में आ चुका है। मेहदी मोहम्मदी जानते हैं कि जो ट्रंप कह रहे हैं, इस वक्त वो धमकी दे रहे हैं, वो पहले की तरह कोरी नहीं होगी। हो सकता है कि वो हमला कर दे। अमेरिकी पायलट सुरक्षित वापस लौट चुके हैं ईरान से, तो अब इसके बाद वो हमला कर सकते हैं, और इसीलिए अब बदले में ईरान ने भी पाषाण युग वाली तबाही से जवाब देने की कसम खा ली है। लेकिन अब इस सब के बीच में जो असल बात है उसको समझिए। तबाही का ब्लूप्रिंट क्या है? क्या, कौन, किस तबाही की बात कर रहे हैं? ईरान के नेता, ईरान के लीडर, ईरान किस पाषाण युग में पहुंचाने की बात कर रहा है? समझिए। कल्पना कीजिए उस मंजर की जब ईरान की मिसाइलें खाड़ी के पावर ग्रिड्स को निशाना बनाएंगी, और ये ईरान ने नहीं कहा है, ये अगर ईरान ने ही कहा है कि पावर ग्रिड पर उसके अगर हमला करता है अमेरिका या इजराइल, तो फिर ईरान भी यही करेगा। खाड़ी देशों में बिजली का कटना सिर्फ अंधेरा नहीं होगा इसके बाद, बल्कि तबाही अपने आप फैल जाएगी। आपको यह लग सकता है कि बिजली कट गई तो अंधेरा हो जाएगा, बिना रोशनी के भी कुछ दिनों तक काम चल सकता है। जी नहीं, बल्कि पूरे खाड़ी देशों की सभ्यता यहां पर ठप हो जाएगी। कल्पना कीजिए 100वीं मंजिल पर फंसी हुई जिंदगियों का क्या हाल होगा। दुबई, रियाद, दोहा जैसे शहरों में 50, 80 और 100 मंजिला इमारतें आम बात हैं, यह आप जानते हैं। अब अगर ग्रिड फेल होता है या उस पर मिसाइलें ईरान की जाकर गिरती है, तो हजारों लोग इन इमारतों की लिफ्ट में फंसेंगे। बिना बिजली के लिफ्ट का इमरजेंसी बैकअप भी कुछ ही मिनटों का होता है। बिना वेंटिलेशन और बिना रोशनी के वो छोटी सी लोहे की डिब्बियां लोगों के लिए दम घोटू पिंजरा बन जाएंगी। और जो लोग अपने फ्लैट में रहते हैं इन गगनचुंबी इमारतों में, उनके लिए 100 मंजिल नीचे उतरना एक नामुमकिन चढ़ाई जैसा होगा। ग्लास ट्रैप, यह एक अलग मुसीबत है। क्या है? 50 डिग्री की भट्ठी में ये इमारतें तब्दील हो जाएंगी मिनटों घंटों के अंदर। ये एक बहुत बड़ी तकनीकी संकट है इन ऊंची इमारतों के साथ खाड़ी में। खाड़ी की आलीशान इमारतें पूरी तरह
कांच से ढकी हुई हैं, ग्लास विंडोज, ग्लास डोर, और ये इमारतें ग्रीन हाउस की तरह काम करती हैं। तो क्या असर होगा? जैसे ही सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम बंद होगा बिजली कटने के बाद, तो बाहर की 50 डिग्री की गर्मी कांच के भीतर अंदर कैद होने लगेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और बिना वेंटिलेशन के कमरे का तापमान महज 30 मिनट में 45 से 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो फिर नतीजा क्या होगा? बिना एसी के इन कांच के घरों में रहना किसी भट्ठी जैसा बन जाएगा। गर्मी और उमस से लोग डिहाइड्रेशन का शिकार होने लगेंगे, और अगर पानी के प्लांट पर पहले ही हमला हो चुका है तो फिर पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं होगा। बिजली कटने से पंपिंग फेलियर भी होगा। इन गगनचुंबी इमारतों में पानी ऊपर चढ़ाने के लिए भारी भरकम इलेक्ट्रिक पंप्स का इस्तेमाल होता है। समझते जाइए दोस्तों कि ईरान के पास वो कौन से बटन हैं जिसके बूते वो अमेरिका को आंखें तरेर कर जवाब दे रहा है और पाषाण युग में खाड़ी देशों को भेजने की बात कर रहा है। तो ये कोरी धमकी नहीं कैसे है? तो फिर क्या होगा? आपको भारी भरकम मोटर का इस्तेमाल करना होता है ऊंची इमारतों में 100-100 मंजिल ऊपर पानी भेजने में। तो फिर तबाही कैसी होगी? बिजली कटते ही ऊपर की मंजिलों पर पानी की सप्लाई ठप। यानी अगर आपके पास नीचे टैंक में पानी भी है तो भी 80वीं मंजिल पर, 85वीं मंजिल पर, 100वीं मंजिल तक आप इसे कैसे पहुंचाएंगे? तस्वीर क्या होगी? लोग बाल्टियां लेकर हजारों सीढ़ियां नीचे उतरने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन बाल्टी में पानी भर के लौटकर ऊपर जाना उनकी शारीरिक क्षमता के बाहर होगा। और फिर संचार और सुरक्षा का अंत भी हो जाएगा। टोटल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाएगा। बिना बिजली के कुछ भी नहीं चलते। मोबाइल टावर्स, इंटरनेट राउटर्स बिना बिजली के ये भी ठप पड़ जाएंगे, और लोग मदद तक के लिए फोन नहीं कर पाएंगे, नहीं ये जान पाएंगे कि बाहर क्या हो रहा है और भीतर किस हाल में लोग हैं। यही है पाषाण युग का वो असली चेहरा जिसकी धमकी अब ईरान ने दिया है। ईरान ने दी है, अमेरिका को आगाह कर दिया है कि अगर खबरदार हमारे पावर प्लांट्स पे हमला किया, हमारे पावर ग्रिड्स पे हमला किया, तो फिर अंजाम क्या होगा इन खाड़ी देशों का, यह भी सोच लो। और यही वो दौर है दोस्तों जहां पर आलीशान अपार्टमेंट में रहने वाले करोड़पति भी प्यास, गर्मी और अंधेरे के आगे बेबस होंगे। तकनीक ने जिसे स्वर्ग बनाया था, बिजली जाते ही वो नरक में तब्दील हो जाएगा। जब ईरान पाषाण युग में भेजने की बात कर रहा है तो उसका मतलब है आधुनिक सभ्यता को स्विच ऑफ कर देना, इतिहास का वो दौर ला देना जो 1960 के दशक से पहले सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देशों में मछली पकड़ने और मोतियों के व्यापार पर टिके थे। पीने के पानी के लिए लोग कुओं और ओएसिस तक पर निर्भर थे केवल। आज ये देश 90% पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं जो समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाते हैं। तो ईरान के टारगेट पर ये भी आएंगे, डिसैलिनेशन प्लांट यानी पानी की फैक्ट्रीज। और फिर क्या होगा? ईरान के पास फत्ताह और खैबर जैसी मिसाइलें हैं जो सीधे इन प्लांट्स को निशाना बना सकती हैं। तो फिर क्या होगा? यूएई में गगनचुंबी इमारतों का डेथ ट्रैप यह भी साबित होगा। बिजली के बाद पानी का कहर। यूएई की करीब 1 करोड़ यानी कि 9.5 मिलियन आबादी अपनी 90% पानी की जरूरत के लिए समुद्र के इसी डिसैलिनेशन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। और यहां एक आम इंसान दिन भर में 550 लीटर तक पानी खर्च करता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुबई का जबल अली प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा पावर और वाटर कॉम्प्लेक्स है और इसकी क्षमता रोजाना 21 लाख घन मीटर है दोस्तों, जो ये पानी पैदा करने की क्षमता है। तो खतरा क्या है? अगर ईरान की फत्ता मिसाइल ने इस प्लांट को निशाना बनाया तो बुर्ज खलीफा जैसी 160 मंजिला इमारतों में लिफ्ट रुक जाएंगी, एयर कंडीशनिंग बंद हो जाएगी और टॉयलेट से लेकर पीने के पानी तक का हाहाकार मच जाएगा। बिना पानी के ये आलीशान इमारतें किसी कांच के ताबूत में तब्दील हो जाएंगे। और फिर सऊदी अरब का क्या होगा? अरब को रियाद का ब्लैकआउट अगर होता है तो क्या होगा? सऊदी की 3.6 करोड़ 3 करोड़ 60 लाख की आबादी के लिए रोजाना 80 लाख घन मीटर से ज्यादा मीठे पानी की जरूरत होती है। सऊदी का रास अल खैर प्लांट दुनिया के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। इसकी क्षमता करीब 10 लाख घन मीटर रोजाना की है।
अब ईरान की मिसाइलों की रेंज में न केवल ये वाटर प्लांट्स हैं, बल्कि आरामको की अबैक जैसी रिफाइनरीज भी हैं, जहां पर इससे पहले एक बार ईरान हमला कर भी चुका है इसी युद्ध के दौरान। अगर यहां हमला हुआ तो फिर बिजली बनाने के लिए तेल नहीं बचेगा, पानी बनाने के लिए बिजली नहीं बचेगी। तो सच तो यह है कि सऊदी अरब के रेगिस्तान में बिना डिसैलिनेशन के इंसान 48 घंटे भी जिंदा नहीं रह सकता। मतलब अगर ये पानी की फैक्ट्रीज बंद तो 48 घंटे बाद बिना गोला बारूद के ही लोगों की मौत का भयंकर मंजर दिख सकता है, भयावह तस्वीर उभर सकती है। इसी को कह रहा है ईरान पाषाण युग में भेजने की बात, और यह कोरी धमकी इसीलिए नहीं है। कुवैत, बहरीन, कतर, हर जगह ऐसा ही कोहराम हो सकता है। यहां पर तमाम अमेरिकी बेसेस हैं जो ठप हो सकते हैं। कतर अल उदेद यहां अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है खाड़ी का, जहां 10,000 से ज्यादा सैनिक हैं। कतर अपनी जरूरत का 99% पानी डिसैलिनेशन से पाता है, यानी समुद्री पानी को फैक्ट्री में मीठे पानी में बदला जाता है। अगर यह हमले का शिकार होता है तो फिर अमेरिकी बेसिस का क्या होगा? कुवैत और बहरीन ये देश इतने छोटे और संसाधनों के लिए इतने सेंट्रलाइज्ड हैं कि ईरान के कुछ ही मिसाइल हमले इनके पूरे सिस्टम को तबाह कर सकता है। तो तस्वीर क्या उभर के आती है, जरा इसको समझिए। कल्पना कीजिए कि 50 डिग्री की झुलसती गर्मी, चारों तरफ रेत, और वो मशीनें बंद हो, समुद्र के पानी को पीने लायक जो बनाती थी, लोग बोतल बंद पानी के लिए दंगों पर उतर जाएंगे। और आप बोतल बंद पानी कितना पहुंचाएंगे, कब तक पहुंचाएंगे? और इतने करोड़ों लोगों को पीने के लिए बोतल बंद पानी आप कहां से लाएंगे इतनी तेजी से? जो शहर कल तक फ्यूचरिस्टिक दिखते थे या इस वक्त तक दिख रहे हैं, कुछ घंटों बाद भी दिखेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो अब ईरान की कसम है वो यही डर पैदा कर रहा है। अगर ट्रंप ने अपनी मनमानी फिर से की, अगर जो उन्होंने कहा है वो हमला फिर से ईरान पर किया, ईरान के पावर ग्रिड को, ब्रिजेस को निशाना बनाया, तो ईरान ने कह दिया है कि फिर हम पूरी खाड़ी के देशों को पहुंचा देंगे पाषाण युग में, और उसके अंजाम क्या हो सकते हैं आप समझ लीजिए। तो ये शहर जो अभी फ्यूचरिस्टिक दिख रहे हैं, एक ही रात में रिफ्यूजी कैंप में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि यहां जीवन की बुनियादी शर्तें यानी पानी ही खत्म हो चुका होगा। दोस्तों, जब तकनीक फेल होती है तो भूगोल अपनी औकात याद दिला देता है। इस वक्त खाड़ी में वही डर साया है, खौफ पसरा है, और यही आशंका है। खाड़ी देशों के लिए यह युद्ध मिसाइलों का नहीं बल्कि सर्वाइवल का है, अस्तित्व का है। तो फिर फाइनल पिक्चर क्या इस वक्त की है? होगा क्या? कल सुबह का सूरज कैसा होगा? तो आज की रात मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए कयामत की रात हो सकती है। ट्रंप की ईगो और ईरान का पाषाण युग वाला ये संकल्प, ये कसम, दोनों के बीच में करोड़ों मासूम जिंदगियां फंसी हुई हैं और दुनिया की शांति फंसी हुई है। अगर अब भी कूटनीति फेल हुई या फिर ट्रंप का ईगो शांत नहीं हुआ, तो कल सुबह का सूरज हमें एक ऐसी दुनिया में ले जा सकता है जहां खाड़ी के देश दशकों पीछे चले जाएंगे। ट्रंप अपनी धमकी का मतलब क्या समझते हैं? क्या वो इसकी जिम्मेदारी का एहसास कर पा रहे हैं, या फिर ईरान को मजबूर करेंगे? और कल के हालात क्या हो सकते हैं, कितने भयंकर हो सकते हैं, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कल का सूरज खाड़ी की तबाही लेकर आएगा, या फिर ट्रंप के लिए हम कह सकते हैं कि सेंस विल प्रिवेल, उनकी अकल पर जो पड़ा पर्दा है वो हटेगा। इस वक्त दुनिया के सामने और पूरे खाड़ी के देशों के सामने यही सवाल है। आपको क्या लगता है दोस्तों? वाकई ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं या जो डेडलाइन दे रखा है सुबह 8 बजे तक के लिए, जो भारतीय समय के हिसाब से कल सुबह 5:30 बजे वो डेडलाइन खत्म हो रही है, तो क्या वो करेंगे ऐसा हमला? क्या ईरान को मजबूर करेंगे कि ईरान तमाम खाड़ी देशों के पानी और बिजली को ठप कर दे? बताइए अपनी राय। और अगर ये जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, शुक्रिया।